मुरली वाले। अब कलयुग में जब 24वां अवतार होगा ना, तो ऐसा दर्शन हम कलयुग में तभी कर पाएंगे जब हरि नाम संकीर्तन हमारे मुखारविंद में होगा। कैसे करोगे? अरे पहले तो यो मुरली लायो, 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 पहले तो यो मुरली लायो। और इब कहते ने उधारी लावे दो मुरली वालो, इब कहते ने उधारी लावे दो आना मुरली। पहले तो हमारे कन्हैया और आज भी हम कन्हैया के हाथों में बांसुरी देखते हैं साहब, देखते हैं ना। और बांसुरी वही देख पाता है जिसने भगवान का भजन किया है साहब। अन्यथा जो भगवान का नाम नहीं जपते ना, उसके हाथ में बंसरी नहीं है, उसके हाथ में कुछ और ही नजर आता है, तेग उधारी तलवार है। इसलिए कौन कौन भगवान का भजन करना चाहते हैं? ये सब हाथ उठाए, डर के मारे हाथ उठाए साहब। डर सबके आगे सबको उठा देता है साहब। और डर के कारण वृक्ष की बैठे हैं साहब, हैं? डर के कारण वृक्ष की बैठे हैं। और डर के कारण हम कहें कि भागवत जी में ये मिलेगा साहब, ओहो क्या बात है भाई, टाइम से पहले पहुंच जाएंगे। इसलिए
कि पहले तो यो मुरली लाओ, पहले तो यो मुरली लाओ, पहले तो यो मुरली लाओ, और पहले तो यो मुरली लाओ, पहले तो यो मुरली लाओ, इब कहते जगुधारी लावे गो गाना मुरली वालो, इब कहते जगुधारी लावे गो गाना मुरली वालो, संभल नगरी में आवे गो गाना मुरली वालो, संभल नगरी में आवे गो गाना मुरली वालो। पहले तो यो रास रचायो, 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 रास रचायो, रास रचायो, रास रचायो, हम भी आयो तुम भी आयो, हम भी आयो तुम भी आयो, सब ये वृंदावन से आए, हम ये वृंदावन से आयो, हाथ में बसूरी ढोल ले आए। जब सुनना, हम सब लोग वृंदावन वासी हैं, ब्रजवासी, क्योंकि हमारे मध्य में व्यक्ति भी ब्रजवासी है और पहले हम ब्रजवासी के संग में रह भी चुके हैं साहब हैं। तो ब्रजवासियों के अंदर रहकर भाषा तो नहीं सीखे, लेकिन भजन जरूर सीख गए। कि भाषा तो नहीं सीखे, लेकिन आनंद में बड़ा आनंदमय विषय आता है कि पहले हम बिहारी जी के संग रहते थे तो रास रचाते हुए उनके दर्शन, उनकी भाव को देखते थे, लेकिन इस कलयुग में जो अवतार होगा तो रास नहीं दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? पहले तो यो रास रचायो, पहले तो यो रास रचायो, पहले तो यो रास रचायो, इब गए कौन की अभी भी टाइम है, समझ जाओ, अभी भी टाइम है, समझ जाओ। हरि नाम संकीर्तन जपो, इस भजन से अगर कुछ समझ जाओ तो समझ जाओ भाई। क्योंकि पहले आप रास रचाने के दर्शन करते थे, लेकिन जब अवतार होगा तो किसके दर्शन करोगे? ओ इब गए खून की नदियां बहावे गो गाना मुरली वालो, खून की नदियां बहावे गो गाना मुरली वालो, इब गए संभल नगरी में आवे गो गाना मुरली वालो, इब गए संभल नगरी में आवे गो गाना मुरली वालो, इब गए संभल नगरी में आवे गो गाना मुरली वालो, इब गए संभल नगरी में आवे गो गाना मुरली वालो, इब गए पहन के आयो, बोलो पहले तो मुकुट पहन के आयो और बाद में अपना मुकुट गिरायो है। देखो भाव कैसे आया है, ये था नहीं लेकिन भाव बन गया है। तो ऐसे जब भगवान की कथा में बैठते हैं ना तो भाव बनाना नहीं पड़ता है भाई साहब, ऑटोमेटिकली बन जाता है। हमने ना इसको हिलाया ना हाथ लगाया, लेकिन इसने भी देखा कि हाँ ये भाव आया है, तो मैं भी दिखा दूं कि मैं भी पहले मुकुट में आया था, अब मुकुट में नहीं आऊंगा साहब। देखिए ऐसे भाव बनते हैं। देखो हम कथा में बैठते हैं, पता नहीं कहाँ का प्रसंग कहाँ याद आ जाए साहब। इसलिए हम भगवान के दर्शन करते हैं ना, तो दर्शन करते समय हरि नाम संकीर्तन जरूर करना चाहिए।
पैसे पैसे खा लो, मुकुट मत उठाना भाई। बोले राधे राधे। देखो एक बात बताओ, कथा के अंदर भगवान का भजन हम कर रहे हैं और भजन करते 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 अगर कुछ मिल ही जाए तो उसे प्राप्त कर लेना चाहिए साहब। ये बात बोली मैंने। अब ऐसा भाव हुआ, बोला महाराज आपने कहा कि कथा करते करते सुनते सुनते कीर्तन करते करते कुछ भी मिले उसे रख लेना चाहिए। मैं हाँ साहब रख लेना चाहिए। बोला ठीक है। अगले दिन ऐसे ऐसे भाव आए, ऐसे ऐसे प्रश्न आए साहब, जितनी लक्ष्मी थी सब नीचे गिर गई और पंडित जी ऊपर बैठे थे, सभी माताओं ने ले लिया। बोले ये प्रसाद मिल गया, प्रसाद मिल गया। तो मैं कहता हूँ ये प्रसाद ब्राह्मणों का है। कहते हमने बोल दिया जो पीछे वाली है फिर से आगे बैठेगी हैं और नीचे गिरे और सब चले जाए। हमारे मनोज जी बोले लोग कर लो बात, कर लो कथा, मैंने पहले कहा था आपको। तो इसलिए मैं कहता हूँ भगवान की कथा में कीर्तन जरूर करना चाहिए, है ना। कीर्तन करने के दो फायदे हैं, एक तो भगवान का नाम और दूसरा कुछ ना कुछ दाम मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्यों कोई ना कोई पड़ोसन का परस निकलेगा और निकलते ही दूसरे के हाथ लगेगा और वो लेकर चली जाएगी। वो परस नहीं लेके जाएगी, वो पाप लेकर जाएगी। ध्यान से सुनना, कदे आप सोचो पंडित जी ऐसी बात कर रहे हैं, पाप लेकर जाएगी भाई। कथा के अंदर से तुम प्रसाद ही लेकर जाओ, ये बात अन्यत्र है। आज हम उस भाव की कथा सुनते हैं जिसके लिए आज हम हर एक को एक भाव देते हैं। यहाँ पर देखो एक बड़ी सुंदर भाव की एक कथा आती है। अगर हम दर्शन करें तो किस माध्यम से करें। आज देखो हम कथा के अंदर भी, कीर्तन के अंदर भी हम भगवान का सुंदर दृश्य से भगवान को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि हम भजनों से आनंदित हो जाते हैं और आनंद हमारा रहता नहीं है साथ। ज़्यादा आनंद होता है तो हम भगवान को समक्ष में लेकर फिर हम और नृत्य करते हैं, है ना। इसलिए हम ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, ना ज़्यादा देर बैठ सकते हैं। हम मंदिरों के अंदर कई जागरण कीर्तन के अंदर कई लोग कहते हैं कि झांकी होती है, देवताओं को नचाते हैं, लेकिन नचाने वाले का भाव अलग होता है साहब। ध्यान से सुनना, हम उनको बुलाकर उनकी पूजा भी करते हैं साहब, लेकिन उनके सहारे से हम उस समय को बिता देते हैं साहब। हर आदमी का अलग अलग भाव होता है, लेकिन आप उस समय को बिता देते हैं, समय को बिता देते हैं उनका दर्शन करके। अश्वत्थामा ने आज देखा कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को वहीं पर अपने हाथों से देखना, दूसरे के भाग के अगर दूसरे के हिस्से को अगर हम लेते हैं, अगर दूसरे के पुत्र को हम कभी किसी का पश्चाताप है पकड़कर उसे रखते हैं, मारते हैं, तो सबसे बड़ा पाप है साहब। आज यहाँ पर एक विचार आता है, किसी ने आपको आशीर्वाद दे दिया, यहाँ पर एक द्रौपदी को आशीर्वाद मिला है कि द्रौपदी आज तो इतना दुख लेकर यहाँ पर बैठी है ना, ये दुख इसने ही दिया है। दुख सुख सब ये देने वाला है, ये सबकी परीक्षा लेता है, लेकिन हम उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं। अगर द्रौपदी के 500 पुत्रों की रक्षा की है तो किसने की है? परमात्मा ने की है साहब। बोले राधे राधे। जो जा रहे हैं उनको भी बोल दो राधे राधे। अपना परस लेकर जाइयो। हाँ,